बनाइए इस क्वेश्चन को। बताइए ऑनलाइन के स्टूडेंट्स जो भी हैं, क्वेश्चन बनाइए। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें? एवरीवन हैज टू मेक इट न्यू। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या ये क्वेश्चन कह रहा है, जरा समझिए इस बात को। ट्राई करेंगे कि बताएं? ट्राई करेंगे। 2 मिनट, 1 मिनट लीजिए समय, ट्राई करिए। 2 मिनट लीजिए, ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। ओके, प्रयास करिए इसको। लाइन करंट का मतलब होता है बाबू कि जो वोल्टेज टर्मिनल पर आपको मिलेगा, समझ आ रहा है ना? लाइन करंट का मतलब है कि जो आप बाहर में लगाओगे, जहां की भी लिखते हैं, उस वायर में, उसमें जो करंट है वो आपको जनरेटर और मोटर दोनों के केस में सेम है। अब बनाइए, ठीक है? चलिए बाबू देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि अ डीसी शंट मशीन कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग ब्रशेस of 0.12 and the resistance of the field circuit is 100 ohm. Find the ratio of the speed as a generator to the speed as a motor. The line current is in each case being 80 एम्पियर। क्लियर है? ये क्वेश्चन तो आपके पास में है ना? हम यहां पर चले आते हैं बोर्ड पे। देखिए हमने क्या बताया आपको, अब साइलेंस मेंटेन रखिएगा। If I am listening any kinds of disturbance, I will just send out. Okay. अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हमारा मोटर है, मोटर नहीं, ये मशीन लिखा हुआ है। मशीन कहने का मतलब है कि या तो आप उसको जनरेटर जैसा यूज कर लो, या तो उसको मोटर जैसा। तो हमारा जो है ये आपका मशीन है बाबू। ध्यान से समझिए इसको, क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल और आपके माइंड को बिल्कुल, जो थ्योरी पढ़ रखे हैं बाबू, अगर ये क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो आपके जो थ्योरेटिकल पार्ट है अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। ये हमारा मशीन है बाबू, ठीक है ना? ये मशीन को हम दो प्रकार से कह रहा है क्वेश्चन कि एक बार ये जनरेटर की तरह है और दूसरा बार ये मोटर की तरह है। और दोनों ही केस में इसका जो वोल्टेज है बाबू क्या दिया हुआ है? कितना है? 250। ये आपका 250 है बाबू, ठीक है? और यहां पर जो करंट है ना, ये क्या है? 80 एम्पियर है। अच्छा, हम यहां पर डायरेक्शन दे दे 80 एम्पियर का, ये हमको स्पेसिफाइड करना पड़ेगा कि हम इस मशीन को किस प्रकार यूज कर रहे हैं। अगर हम इसको एज अ जनरेटर यूज कर रहे हैं, तो आपका करंट यहां क्या होगा? 80 एम्पियर बाहर आएगा। समझ आ रहा है ना? अब ध्यान दीजिए बाबू, अगर जनरेटर की तरह यूज कर रहे हैं, ये आपका क्या हो गया? जनरेटर ना। अगर जनरेटर है तो ये जनरेटर करंट दे रहा होगा कि ले रहा होगा?
तो करंट जो यहां से दे रहा होगा ये आपका IA और यही आपका जा रहा होगा कहां, फील्ड में भी। समझ में आ रहा है ना, यही आपका कहां जा रहा होगा, फील्ड में भी। अब ध्यान दीजिए बाबू कि अगर ये आपको IA जो है यहां से फील्ड में भी जा रहा है, इसका मतलब है कि ये IA जब भी होगा तो वो 80 से क्या होगा, ये आपका जो है बाबू क्या है, अपने मन से कहा है कि बाबू की 80 से कुछ ज्यादा होगा, आपको दिया हुआ है ना रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका फील्ड का कितना दिया हुआ है 0.1 ओम, फील्ड का 100 ओम है, इसका कितना है 100 ओम, इसका कितना है आर्मेचर का 0.1 ओम, मतलब क्या है बाबू यहां देखिए कैसे बोलते हैं बाबू 0.12 है ना, 0.12 है। चलिए ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए कि हमारा जो RSH है बाबू कितना है 100 ओम है ना, और ये यहाँ पर आपका टर्मिनल वोल्टेज कितना है 250, V कितना है 250। बताइए कि यहाँ जो आपको ISH है वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा V बटा RSH, V कितना हो जाएगा 250 अपॉन 100, कितना हो जाएगा एम्पियर। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, चाहे आप इसको मोटर जैसा इस्तेमाल करो, चाहे आप इसको जनरेटर जैसा इस्तेमाल करो, 2.5 एम्पियर तो यहाँ आएगा क्या कि इसको तो फ्लक्स बनाना है। आप मोटर जैसा अभी जनरेटर जैसा कर रहे हो तो बस फर्क सिर्फ इतना है कि जनरेटर जैसा जब इस्तेमाल करेंगे तो इसको जो 2.5 एम्पियर मिलेगा वो ये जनरेटर देगा, और जब मोटर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसको जो 2.5 एम्पियर मिलेगा वो आपको सप्लाई देगा। समझ आ रहा है क्या, क्लियर है ना। तो अब देखिए कि ये जो आपको यहाँ 2.5 एम्पियर यहाँ पर आ गया बाबू, यही आपको 2.5 एम्पियर है ना, तो ये वाला IA कितना हो जाएगा 80 प्लस 2.5 ना, ये कितना हो जाएगा 82.5 एम्पियर हो जाएगा। समझ में आया, ये हुआ पूरा स्पेसिफिकेशन किसका, जब हम जनरेटर की तरह यूज कर रहे हैं तो क्या हुआ, देयर इज प्रॉब्लम किधर से, यहां से हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं आप, क्वेश्चन या यू आर आस्किंग, ही इज आस्किंग, नो क्या पूछ रहे हैं सर, ये जब ऊपर से मतलब 80 का ये पड़ेगा क्या चीज है, ये 80 के जा रहा है उधर, हाँ सर तो नीचे भी मतलब हाफ हाफ होगा, कहां पर हाफ हाफ होगा, ये 80 जो है इधर से आएगा और यहां से 80 जाएगा, फिर इधर से ये वाला 2.5 आएगा और फिर से यहाँ पर यही वाला 82.5 बाहर जाएगा, और कोई तकलीफ है, यही जानना था। चलिए ठीक है, तो ये जनरेटर का ऑपरेशन जो हो रहा है, जनरेटर के स्पेसिफिकेशन से ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, समझ में आया क्या। अब हम इसी को कैसे इस्तेमाल करें मोटर की तरह, ये हम ले लेते हैं बाबू वही वाला, कैसे यूज करेंगे इसको मोटर की तरह। यहाँ कितना वोल्ट है 250, ये वाला क्या है चलिए ये हमारा क्या है फील्ड, ओके, इसका कितना रेजिस्टेंस है RSH, आपको मालूम है ना, मोटर की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कुछ आप यहाँ पर कुछ कहेंगे आपको, सिर्फ फर्क क्या होगा बाबू, ये जो यहाँ पर 250 वोल्ट में यहाँ से जा रहा था हम कैसे यूज कर रहे हैं इसको मोटर की तरह, यहाँ से क्या होगा ये 80 एम्पियर आएगा और ये 80 एम्पियर IA में जाएगा और ये 2. ये पता है ना कि 2.5 इसमें जाएगा, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है दोनों ही केस में क्या है
250 है ना, यहाँ 2.5 है बाबू, तो सिंपल सा बता दीजिए कि आई कितना होगा, कितना 77.5, 80 में 2.5 घटा है, ये ना, ये क्या है हमारा मोटर है। हो गया ना क्लियर? ये सब ये क्या है के लिए बैक ईएमएफ निकालने के लिए बाबू, क्या होगा यहाँ पर आपका बैक ईएमएफ बाबू बताइए तो, कितना हो जाएगा, V माइनस IA RA, कितना हो जाएगा 250 माइनस IA कितना है 77.5 इंटू RA 0.12, 0.12 कितना होगा बताइए थे, 240.7 है क्या बताइए तो, निकालिए बाबू, 240.7 वोल्ट आया ना, ये भी निकल गया यहाँ पर। अब यही चीज हमको निकालना है वहां पर भी, क्या चीज बाबू, जनरेटर के केस में क्या निकालना है, ईजी निकालना है, ठीक है ना, जरा ईजी निकाल के बताइए बाबू, यहीं पर ले लेंगे वो बोर्ड ले लेते हैं यहाँ पर, ईजी निकालना है बाबू, क्या किसके लिए, जनरेटर के लिए, है ना, जनरेटर में क्या हो जाएगा, ईजी जो है ये आपको वोल्टेज प्लस IARA ड्रॉप, मानते हैं कि नहीं, दोनों को इक्वेशन बताए हुए हैं ना, तो ईजी कितना हो जाएगा, V प्लस IARA कितना हो जाएगा 250 प्लस IA कितना है, 80, देखिए कितना है 82.5 है, ये कितना हो जाएगा 82.5 इंटू 0 कितना आ गया ये 259.9 वोल्ट, यही आया ना। ईजी के केस में क्या गया आपको, ईजी जो है कितना है, इतना है, और आपका ईबी जो निकाले हैं, और हमने आपको बता रखा है बाबू कि जो आपका स्पीड होता है, दिस स्पीड n, ये क्या है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/5, किसके लिए, मशीन के लिए, किसके लिए, मशीन के लिए, अगर ये जनरेटर हो तो यहाँ G आ जाएगा, अगर ये मोटर हो तो ये भी आ जाएगा, समझ आ रहा है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सर इन दोनों का स्पीड का रेशियो बताइए, किसका किसका, जनरेटर का और मोटर का, है ना, जनरेटर का मोटर का हमको रेशियो बताना है बाबू, जनरेटर का मान लीजिए कि N1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे EG, और अगर मोटर का मान लीजिए N2 है, यहाँ क्या लिखेंगे EB/5, होगा ना बाबू, तो आपका ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, EG कितना वैल्यू है बाबू, EG कितना आया है, EG कितना आया, 259.9, तो ये क्या हो जाएगा 259.9/5, ये क्या हो जाएगा 240.7/5, ये क्या हो जाएगा बाबू N1/N2, ये दोनों कट जाएगा क्या, 5 सेम है तो क्या हो जाएगा 9 कितना आएगा बताइए 1.079 है ना, 1.079, यही आपका रेशियो है बाबू, क्या बोले बाबू 079 है ना, ये आपका रेशियो है, ठीक है, कोई तकलीफ है, रेशियो का वैल्यू है बाबू, है ना। चलिए लिखना चाहेंगे इसको, लिखिए
लिख लिए? चलिए ये लिखिए। ठीक है, लिखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए बाबू, ये वो सवाल है, फिर कहिएगा कि सर छोड़ दीजिए। क्वेश्चन समझ में आया बाबू? ये को जरा सा पानी पी लीजिए तो पानी। कोई नहीं। सौरभ, जैसे तो बाबू पानी है क्या? हो गया? लिखिए। चलिए, क्लियर है? कंप्लीट हो गया ना ये? अगला क्वेश्चन ट्राई करिए बाबू। अगर ये कंप्लीट हो जाए अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करिए। देखिए बाबू, ऑब्जेक्टिव में जान नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? इसको बनाने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट और क्लियर हो जाएगा। ए बी सी करने से कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। ऑनलाइन वाले बाबू अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए, दिस वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए तो कितना है स्पीड? ट्राई करो बाबू, करो ना, बहुत अच्छा बाबू, वेरी गुड। अब तो आप अप्रोच कर ही गए, बना लिए आप, थोड़ा सा और देखिए। बनाओ बाबू, गाल पे हाथ रखने से थोड़ी बन जाएगा। प्रयास करिए, क्या दिया हुआ है, कैसे जो है सर्किट है इसका, है ना? ट्राई करिए बेटा, बहुत अच्छा। मिली है बाबू, 10⁻³ हो जाएगा। हाँ, P5/60, हाँ बिल्कुल। बताइए तो कितना है? बनाइए बाबू।
इजी क्वेश्चन है बेटा ये तो, है ना, ये तो बना लेना चाहिए आपको। आठ सौ मान लो 816 लिख 816 आरपीएम। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए और कोई बनाया है क्या? ऑनलाइन वाले बाबू बनाए क्या इस क्वेश्चन को? सर क्वेश्चन ग्रुप में भेज दीजिए। भेज दिए हैं बाबू, आधा घंटा पहले भेज दिए हैं, आप अभी पूछ रहे हैं ग्रुप में भेज दीजिए। आपको नहीं गया तो अब देखिए क्या है। हाँ चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और सभी ट्राई करते हैं इसको। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 230 वोल्ट है ना, 230 वोल्ट 4 पोल डीसी शंट मोटर हैज एन आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस। देखिए डीसी शंट मोटर है बाबू और इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 ओम। फाइंड द बैक ईएमएफ इन द मोटर व्हेन द आर्मेचर करंट इज 25। अच्छा बताइए कोई बच्चा यहां तक बनाया है कि नहीं? इतनों तक बनाया है कि नहीं बताइए तो? इतनों तक बनाया है कोई? आप तो बना ही लिए बाबू। इतना तक बनाया है कोई क्या? बताइए उतना बना। कितना आया वोल्टेज? ईबी कितना आया? बैक ईएमएफ कितना आया? 217। आप 1 मिनट लीजिएगा बाबू, तो अब तक हो जाना चाहिए था ये। तो क्या है हमारा ये बाबू? देखिए सबके पास में तो क्वेश्चन है, बताइए तो जरा सा। मोटर है बेटा ये, है ना, और इस मोटर में हमारा क्या है, कितना अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज? 230 वोल्ट। ये आपका कितना है? 230 वोल्ट दिया हुआ है बाबू, है ना। आर ए कितना दिया हुआ है? आर ए का वैल्यू कितना है? आर ए इक्वल टू 0.5 ओम। आर एस एच भी दिया हुआ है क्या? हाँ अच्छा ये कितना है करंट? हाँ पहले ही आर्मेचर करंट दे दिया बाबू। कितना आर्मेचर करंट? 25 एम्पियर। यही आपको दे दिया 25 एम्पियर है, ठीक है ना। ये आपको 25 एम्पियर ये दे दिया है। देखिए क्वेश्चन का प्रकृति को समझिए जरा। इस क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन से जो है ना उसके सारे प्रकृति को समझिए। ये आपको देखिए आरएसएस नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया है काहे कि आपको करंट आर्मेचर में दिया है। अगर आरएसएस दिया होता ना तो लाइन करंट देता, क्योंकि आपको वो निकाल देते। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर आरएसएस का वैल्यू भी नहीं दिया है और ना ही आपको लाइन करंट दिया है। लाइन करंट तब यहाँ पर कितना करंट है बाबू निकाल पाओगे आप? नहीं, जब तक आरएसएस नहीं होगा तब तक कैसे निकालोगे? लेकिन हमारा जो जरूरत है वो किसका है? ईबी का। ईबी रिलेटेड किससे है? आईए से। उसको इससे क्या मतलब है? हमारा ईबी कितना हो जाएगा? V माइनस आईए इंटू आर ए। वी कितना है? 230 माइनस आईए 25 कितना? 0.5। कितना आ गया? 217.5 वोल्ट। ये आ गया आपको क्या चीज? ईबी। अब अगला क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमारा नंबर ऑफ कंडक्टर, ये है ना बाबू, सबसे पहले इफ द आर्मेचर वाइंडिंग इज लैप कनेक्टेड। सबसे पहले पोल्स कितना है बाबू? पोल का वैल्यू 4 दिए हुए बाबू, तो लैप कनेक्टेड है तो ए का वैल्यू कितना? 4 ही होगा ना। जेड का वैल्यू क्या दिए हुए है? जेड का वैल्यू 320। जेड का वैल्यू है बाबू 320। और कुछ दिया हुआ है? फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? कितना? 50 मिली वेबर दिया हुआ है बाबू। समझे? आपका है कितना? 50 मिली वेबर है ये। इसको वेबर में कन्वर्ट करिए, कितना हो जाएगा? 50 इंटू 10⁻³ वेबर हो जाएगा ये, ठीक है ना। इतना स्पेसिफाइड है ना। पूछ रहा है आपको क्या? स्पीड। क्लियर है? कैसे निकलेगा बाबू? ईवी का वैल्यू आपको हम बता रखे हैं क्या है? ZNP/60 इंटू ए। ईवी कितना है आपका? 217.5
5, जेड कितना है 320, एन आपको निकालना है, पी कितना है 4, फाई कितना है 50 इंटू 10⁻³ अब बटे 60 इंटू 4, ये 4 को काट दीजिए, यहां से एन निकाल दीजिए, कितना निकल के आएगा, कितना 840 आता है, 40 सिर्फ आता है, ये करेंगे तो 40 आएगा बाबू, लगभग 815.6 आएगा, इसको बोलेंगे 816 आरपीएम, कैसे 840 बाबू, अच्छा से करिए, इसको करिए बाबू, सही है ना, चलिए छाप लीजिए, लिखिए बाबू, टाउ का फॉर्मूला बताया था ना बाबू, 1/2 पाई इंटू, हाँ बिल्कुल, टाउ का जो बताया था वो स्टार्टिंग में एक नहीं था, 1/2 पाई इंटू ZP⁵/60 बताया था ना, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, वो फॉर्मूला है ना गलत लिख लिए, ZP⁵ और फाई जेड एन पी, हाँ आइए आइए वहाँ दीजिए, लिखिए ZP⁵IA/A 60 करा दीजिए, हाँ डबल करिए, 1/2 पाई इंटू ZP⁵IA/A, इसको अगला क्वेश्चन को बनाइए तो बाबू उसका टाउ का इक्वेशन हम बता देते हैं आपको, तब तो बनाइए 1/2 पाई इंटू ZP⁵IA/A, यही बताए थे ना, याद है, समीर कुमार जवाब दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, 816, अरिजीत जब, हाँ क्या जवाब है बाबू, क्या प्रॉब्लम है आपको, कितना है बाबू 45 पॉइंट, बहुत अच्छा, बनाइए बाबू, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बनाइए, तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, साउंड इको हो रहा है बाबू, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इसको सेट किया गया बट दो क्लासेस जो चल रही है इस वजह से हल्का इको है हो रहा है, जरा सा मैनेज करिए, कम से कम आवाज आ रहा है ना आपको, ये बार बार इको हो रहा है साउंड,
दिक्कत हो रहा है बाबू। We have tried to make it, but चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया क्या है हमारा? क्या है इस क्वेश्चन में बाबू, जरा देखिए ध्यान से। 4 पोल डीसी शंट मोटर हैज लैप कनेक्टेड, ठीक है ना। 4 पोल का मतलब P कितना है बाबू? P कितना है? 4 हो गया। P कितना बाबू? 4। P है आपका 4, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा? लैप कनेक्टेड है बाबू, तो A भी कितना हो जाएगा? 4, ठीक है ना। वाइंडिंग विथ 576 कंडक्टर, ठीक है ना। 576 कंडक्टर मतलब जेड कितना है? 576। एंड ड्रो एन आर्मेचर करंट कितना? आर्मेचर करंट IA दिया हुआ है बाबू 25 एम्पियर, है ना। इफ द फ्लक्स पर पोल इज, फ्लक्स कितना है? 0.02 वेबर। ये मिली वेबर नहीं है, ये साफ वेबर दे दिया। अब यहां पर सिंपल ये पूछ दिया कि कैलकुलेट द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर। कुछ नहीं आपको करना है बाबू, सिंपल एक फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है कि जो टॉर्क डेवलप्ड होता है वो होता है 1/2 पाई इंटू फाई जेड पी आई ए अपॉन ए, ठीक है। क्या होता है ये? फाई जेड पी आई ए अपॉन ए। जो भी आपका यहां पर है सारा पॉइंट को इस पे रख दीजिए बाबू, और आपका इसका आंसर निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा आपका? 1/2 पाई, पाई कितना होगा? 0.02, जेड कितना होगा? 576, पी कितना होगा? 4, IA कितना होगा? 25 एम्पियर। उसके बाद नीचे में 4 4 4 कट जाएगा बाबू, और फाइनली आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 45.79 न्यूटन मीटर। चलिए इसको देख लीजिए और बताइए कोई तकलीफ है तो आप कहेंगे सर नो तकलीफ, कहेंगे ना। चौथा क्वेश्चन बनाना है ना, फोर्थ। अगला क्वेश्चन बनेगा बाबू, थोड़ा सा प्रयास करिए, हिम्मत दिखाइए। जैसे कि देखिए बाबू, पिछला बार में आपको जो स्पीड का रेशियो निकाले थे, है ना, उसके लिए क्या किए थे? जनरेटर का EG निकाले थे और मोटर का EB निकाले थे, है ना। अब मान लीजिए कि आपका एक ही मोटर है और उसमें क्या है, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन अलग कर दिया। ये पूछ रहा है कि आपको स्पीड बताना है। N1 दिया हुआ है ना, N2 निकालना है आपको। एक बार EB1 निकाल लीजिए और दूसरा बार भी फिर से EB2 निकाल लीजिए, रेशियो कर दीजिए। बताया रखे ना, क्योंकि फ्लक्स क्या है? कांस्टेंट है। प्रयास करिए तो बाबू। जैसे कि एक बार आपको दिया हुआ है कि आपका मोटर जो है नो लोड पर है, ठीक है ना। ये लिख लिए सब लोग, बताइए। क्वेश्चन जो है, जो हमने आपको कंट्रोल बताया है बाबू,
उन दोनों पे आपको एक क्वेश्चन अब आएगा। पहले आप इस क्वेश्चन को देखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इसको जरा देखें बाबू, आपको हम थोड़ा हिंट देते हैं, प्रयास करिए। दो इसमें सिचुएशन दे रखा है। पहला सिचुएशन है आपको कि आप डीसी मोटर है उसको नो लोड पे वर्क करा रहे हो, तो नो लोड पे आपको इसका स्पीड दे दिया है, ठीक है। और ये कह रहा है कि हमको इसका स्पीड तब बताइए, है ना, इसका स्पीड तब बताइए जब हम इस मोटर को लोडिंग कर देते हैं, और लोडिंग करने की वजह से इसमें आपको 50 एम्पीयर का करंट फ्लो करता है। बताइए कि तब इसका स्पीड कितना होगा। कितना है बाबू? 1.3। 1000 आरपीएम से 1.3 आरपीएम हो जाएगा बाबू। अरे कोई है बाबू, देखिए तो, ये बच्चा बोल रहा है कि हम जा रहे हैं सर, सुनाई नहीं दे रहा है अच्छा से। देखिए कोई है क्या? अच्छा एक मिनट बाबू, प्रयास करते हैं, कोई है? देखिए देखिए क्या बोल रहा है बच्चा लोग, कह रहा है सर हम जा रहे हैं, सुनाइए नहीं दे रहा है अच्छा से। सर 900 समथिंग है बाबू, 964 आरपीएम। कितना है बाबू? हाँ आवाज आ रहा है क्या बाबू? बताइए तो प्लीज सर, सही कर दीजिए ना। हाँ प्रयास कर रहे हैं बाबू, देखिए तो इको कर रहा है आवाज, बच्चा लोग बोल रहा है कि इको कर रहा है। आवाज अब सही हो रहा है क्या? बताइए तो, यस नो। देखिए तो बाबू, हम लोग प्रयास कर रहे हैं बाबू, लेकिन नहीं हो रहा। कुछ ठीक हुआ क्या? अच्छा थोड़ा मैनेज कर लीजिए इसको मैनेज कर लीजिए। क्वेश्चन देख लेते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है जबरदस्ती। अच्छा ठीक है। मिस्टेक हो गया। चलिए इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू ये। यहीं से आपका कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है कि हमारा जो मोटर है हम उसको कैसे ऑपरेट कराएंगे। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक बच्चा बोल रहा है पढ़ाइए ना, हम लोग आपके साथ हैं। बहुत अच्छा बाबू। साथ बनाइए, बिल्कुल आपको समझा रहे हैं क्वेश्चन। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, जरा इसको, एक क्वेश्चन को हम लोग इसको पूरा एनालिसिस करते हैं। आपको जितने क्वेश्चन आएंगे वो आपको जो है डील करने के काबिल हो जाओगे आप, ठीक है ना। इसको जरा एनालिसिस कर देखिए। ये क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है, जैसे कि क्वेश्चन आपको जब भी देगा तो वो जो हमने आपको N1/N2 T1/T2 करके बताया है ना, वो इसी बेस पे दिया हुआ है बाबू कि एक स्पेसिफिकेशन आपको दिया हुआ रहेगा और उसके आधार पे दूसरा पूछेगा। समझ आ रहा है ना? जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो मोटर है उसको हम क्या किए, 250 वोल्ट का सप्लाई दिए, ठीक है ना। 250 वोल्ट का सप्लाई दिए और वो कितना लोड पर था? नो लोड पर था। अच्छा नो लोड पर कितना करंट लेगा? कम से कम, मिनिमम है ना, लेगा ना बाबू। देखिए कितना करंट ले रहा है, 5 एम्पीयर। अब आपको क्वेश्चन में वो नजर आएगा कि जो हमने बताया है वो सही है कि नहीं। तो 5 एम्पीयर का करंट कब ले रहा है? नो लोड पर। तो इसका मतलब है कि ये 5 एम्पीयर जो है आपको ले करके, और आपका मोटर कितना रोटेट कर रहा है?
1000 आरपीएम से बाबू। और टोटल आर्मेचर एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ कितना 0.2 ओम किसका होगा RA का वैल्यू और 250 किसका होगा RSH का होगा। कैलकुलेट द स्पीड व्हेन लोडेड एंड टेकिंग अ करंट ऑफ 50 एम्पीयर। जब आपका वो नो लोड पे था तो सारा स्पेसिफाइड कर दिया। अब कह रहा है कि अब इस मोटर को लोड करिए। लोड हम करेंगे तो जाहिर सी बात है बाबू ईबी क्या होगा घटेगा। ईबी घटेगा तो क्या होगा आईए बढ़ेगा। तो आप जब क्वेश्चन बना रहे होते हैं ना ये दिमाग में रखिए कि जो हम ईबी फाइंड आउट कर रहे हैं वो पहले का से कम आया कि नहीं। और जब तक कम नहीं आएगा तब तक करंट 50 एम्पीयर ये नहीं करेगा। ये जो थ्योरी हमने आपको बताया है वो सब यहाँ अप्लाई करिए, उसको एनालिसिस करिए। इफ द फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, जाहिर सी बात है कि अगर आपका ये कैसा है मशीन, कौन सा मशीन है डीसी शंट मोटर। शंट मोटर है तो फ्लक्स क्या होगा। अब देखिए इस सवाल को बनाते हैं, इसमें क्या है हमारा, अब जरा बताइएगा जो पूछेंगे। तो ये हमारा मोटर है बाबू, इस मोटर को हम कितना से ऑपरेट कर रहे हैं, कितना दिए वोल्ट बताइए यहाँ पर 250 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई दिए, ठीक है। बताइए ये जो हमारा आर्मेचर फील्ड रेजिस्टेंस है RSH कितना है बाबू, ध्यान से बोलिएगा, सही सही, ठीक है ना। 250 ओम और 0.2 ओम है इसका, 250 ओम ये है बाबू और RA कितना है, RA कितना है 0.2 ओम, ठीक है ना। और ये क्या कह रहा है कि नो लोड पर कितना आपका जो है आ रहा है करंट बाबू। ये कह रहा है कि ये जो मशीन है बाबू, ये जो आपका मोटर है, ये मोटर आपका 5 एम्पियर करंट मांगता है, कब, नो लोड पर, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, यहां से ना 5 एम्पियर जा रहा है बाबू, ये आई है ना, आई एल लिख देते हैं तो आई लाइन करंट हो गया ना, ठीक है। ये इसमें जा रहा होगा आई ए, इधर जा रहा होगा आई एस एच। आपसे अगर हम पूछें आई एस एच के बारे में तो बता सकते हैं क्या, आई एस एच कितना हो जाएगा बताइए तो। देखिए ये 250/250 ना होगा बाबू, 250 ऐसे लिख देते हैं, V/RSH होगा ना बाबू। ये टर्मिनल वोल्टेज है ना लगा हुआ ऐसे, कितना हो जाएगा V/RSH, तो कितना हो जाएगा ये 250/250, कितना एम्पियर 1 एम्पियर। जैसे 1 एम्पियर निकल गया, अब आप समझ लीजिए शंट मोटर है, कुछ भी करें हम, आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। हाँ अगर हम कंट्रोल करेंगे, फील्ड वीकनिंग कंट्रोल सब करेंगे, हाँ तब ये कुछ करेगा, ये कम जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको शंट मोटर के रूप में यूज कर रहा है, शंट मोटर हमको दिया हुआ है, तो ये अब आपका फील्ड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कुछ करिए आप 1 एम्पियर वो ले लेगा, 1 एम्पियर वो ले लेगा। तो आपका जो 1 एम्पियर इधर चला गया बाबू, तो हमारा जो IA होगा वो कितना हो जाएगा, IA इक्वल टू IL माइनस ISH, कितना हो जाएगा ये 5 माइनस 1, कितना एम्पियर 4 एम्पियर बना बाबू, समझ में आया क्या। तो अब जो यहां से करंट जा रहा है, ये आपको जो आर्मेचर से करंट जो जा रहा है ये IA, ये कितना है आपको 4 एम्पियर है बाबू। यहां से जो करंट आपको इधर जा रहा है वो कितना है बाबू 1 एम्पियर है, ये बदलने वाला नहीं है। और ये जो IL है वो कितना है 5 एम्पियर। चलिए बताइए कोई तकलीफ है क्या, नहीं है ना। अब बताइए तो अगर 4 एम्पियर काहे बात करते हो, ये 4 एम्पियर है, इसके बेस पे ही भी बताइए कितना है ईबी, ईबी कितना हो जाएगा। ये ईबी कब निकाल रहे हैं, एट नो लोड, कब निकाल रहे हैं नो लोड। कितना हो जाएगा ईबी V माइनस IA RA, कितना हो जाएगा बाबू 250 माइनस IA कितना है 4 और RA 0.2, कितना हो जाएगा बताइए तो, कितना आ गया 249.2। यहां लिख देते हैं बाबू 249.2 वोल्ट आ गया। ये कितना निकल गया
249.2 कितना आ गया नो लोड पे। नो लोड पे आपका कितना आ गया ईबी का वैल्यू। समझ में आया ना? देखिए हमारा जो पर्पस, देखिए क्वेश्चन को जैसे ही हमने देखा तो मेरे दिमाग में जो है वो एम आ जाना चाहिए, हमको निकालना क्या है। ये हमसे क्या पूछा है कि जब जब हमारा लोड बढ़ाते हैं और जब 50 एम्पियर आने लगता है तो हमारा जो स्पीड बताइए उस जगह पे। तो मेरे दिमाग में ये चला कि जब ये स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड का रिलेशन क्या हमको बताया गया है। तो आप कहेंगे कि सर हमको जो स्पीड का रिलेशन बताया गया है वो है हमारा n इज इक्वल टू eb अपॉन phi, ये बताया गया है। अच्छा तो अगर ये तो अगर ये ईबी के प्रोपोर्शनल है इसका मतलब है कि हमको ईबी के प्रोपोर्शनलिटी को बना करके उसका रेशियो बनाना पड़ेगा। यही चीज हमने आपको वहां पर बताया था ना, 3-4 प्रकार का रेशियो। वो रेशियो का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं बाबू। ये आपके दिमाग में क्लिक कर जाना है कि जैसे ही आपसे स्पीड पूछा है आपके दिमाग में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं हमको इसको इस्तेमाल करना ही है, क्योंकि वो बैक ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होगा। यही जगह पे अगर हम आपको कहते हैं कि थोड़ा सा हम फ्लक्स को कम कर रहे हैं 0.75, अगर हम 10% से फ्लक्स को कम कर दिए वो फ्लक्स कितना हो जाएगा? अगर एक को 10% कम करेंगे कितना होगा? 0.9 ना। तो ये फ्लक्स आपका कम के कितना हो जाता है? 0.9। यही रख देते हैं आपका ये निकल जाता है कि कितना से बढ़ेगा। तो जिस जिस पैरामीटर को हम डिस्टर्ब करते हैं उसका रिलेशन हमको पहले से दिया हुआ है। चूंकि हम यहां पर फ्लक्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो आपको जो n है वो आपको चाहे वो हाफ लोड पे काम कराए, फुल लोड पे काम कराए, नो लोड पे काम कराए, फ्लक्स हमेशा सेम ही रहेगा ना बाबू। तो हमने ईबी का वैल्यू तो क्या है नो लोड पे निकाल लिया है। अगर हम सिंपल सा हम अपना एम को देख लें, देखिए ये हमारा क्या है नो लोड वाला स्पीड दिया हुआ है बाबू, इसको हम n1 मान लेते हैं। आपका जो है नो लोड वाला हो गया ये बैक ईएमएफ, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि n1 बटा n2 इक्वल टू eb1 बटा eb2। ये eb1 कब का होगा? नो लोड के समय का। ये n2 बराबर कितना हो जाएगा? n1 इंटू eb2 अपॉन eb1। ये eb2 कब होगा? जब हमारा लोड कर रहे हैं 50 एम्पीयर जाएगा। तो ib1 कब होगा? नो लोड वाला। हमको यहां पहुंचना है। जैसे ही आप क्वेश्चन बनाना शुरू करें पहले यहां पहुंचिए, तब आप सवाल को बनाना शुरू करिए। आपके दिमाग में एम सेट कर लेना चाहिए, हमको वो काम करना है। तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमको कौन कौन सा कैलकुलेशन कर ले कि यहां पहुंच जाए हम जल्दी से। समझ आ रहा है क्या? तो हम क्या क्या निकाल चुके हैं? n1 हमको पहले से बता दिया है, वो 1000 से कर रहा है। eb2 eb1 निकाल लिए हैं, हमको क्या निकालना है? eb2। सिंपल सी बात है बाबू कि eb2 का मतलब क्या हो जाएगा? जरा ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए। ये जो 5 एम्पीयर करंट नो लोड पे जा रहा था वो अब लोडिंग कर देंगे तो अब कितना जाने लगा? 50 एम्पीयर। तुरंत हम इसको बना लेते हैं यहां पर। कितना है? 250 वोल्ट। यहां पर कितना जाने लगा? वो 50 एम्पीयर। ये है आपका कितना? 1 एम्पीयर। यहां से कितना जाएगा? 49 एम्पीयर। और यहाँ का आर कितना है? 0.2 ओम। बता दीजिए तो ईबी माइनस 49 इंटू कितना हो गया बाबू? 240.2 वोल्ट हो गया। हो गया खेल खत्म। क्या होगा? n2 का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? n1 दिया हुआ है 1000, eb2 निकाल के आए कितना? 240.2, eb1 कितना निकाले थे? 249. बताइए कितना n2 है? कितना है? 963.88। चलिए ये कितना हो जाएगा? 963.88
आरपीएम, या फिर अगर डिजिटल वैल्यू देखें तो 964 आरपीएम हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए इसको लिख लीजिए, यहां से है ये, लिखिए। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है? क्लास बाबू एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तब तक देख लीजिए क्लास। समझ में आया बाबू एकदम से क्लियर? बहुत अच्छा बाबू। रॉयल गेमिंग किंग एक क्वेश्चन और बता देते हैं, कहाँ कोई दिक्कत है तो पढ़ ही रहा है। तो एक को खाली परेशानी हो रहा था, वो पढ़ने लगा। अच्छा बाबू, तनिक को इको भी कर रहा है वजबा, बाकी सुनाई तो दे रहा है ना? दे रहा होगा ना सुनाई? थोड़ा मैनेज कर लीजिए बाबू, क्वेश्चन बहुत जरूरी है ना। अभी नहीं बताएंगे फिर कहेंगे सर क्वेश्चन नहीं बताते हैं। हम आए थे सोच के कि कम से कम 16 को बताएंगे। अगला हाँ, अगला जो है ना, जितना सवाल है बाबू उसको बनाइए, और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी आज जो है 30 क्वेश्चन तो दिया ही है बना करके, वो 30 हम डाल देते हैं। फिर से कल जो है 30 क्वेश्चन और लेंगे, कम से कम 60-70 क्वेश्चन है दोनों यूनिट में। और अगले क्लास से हम लोग कल ट्रांसफॉर्मर शुरू करते हैं, ठीक है? सही है ना? कल से ट्रांसफॉर्मर शुरू करते हैं। एक बच्चे बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आया बाबू? अभी इतना इतना ओपन करके समझाया बाबू। 964 नहीं आया, 964 आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देख लीजिए। एक क्वेश्चन बस बता देते हैं बाबू। ये एक सीरीज मोटर वाला देख लीजिए, एक शंट वाला देख लीजिए, एक सीरीज वाला देख लीजिए, तब छोड़ देंगे। एक क्वेश्चन ये वाला बनाइए। किसका? इसका इसका आंसर है बाबू 396 आरपीएम। आया क्या? 2 मिनट का समय लीजिए, इसको बनाइए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा बाबू आपके सेमेस्टर में। इससे इजी ही आएगा, इससे हार्ड नहीं आएगा। कम से कम 4-5 आएगा। चलिए बनाइए। तो सीरीज मोटर है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा इसको बनाते समय। ये सीरीज मोटर है और इसके डिपेंडेंसी को भी जरा ख्याल करिएगा। शंट नहीं है ये, फ्लक्स को इग्नोर नहीं कर सकते।
शंट में फ्लक्स कांस्टेंट होता है। हाँ बाबू, हेलो हेलो बोलिए। फ्लक्स का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। बताइए, प्रयास कर रहे हैं बाबू। सेम क्वेश्चन है बाबू ये, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ हल्का सा फर्क है यहाँ पर, उसको जरा सा करेंगे आप लोग। चलिए बाबू इसको देखते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा है, पिछला वाला जो था आपको वो था कैसा, शंट मोटर था। अब जरा यहाँ देखिए, क्वेश्चन को देखते ही हमें पहले इसके बारे में जानना है, हमको करना क्या है, ठीक है ना। हमने क्या बताया, क्वेश्चन को जब हम लोग पढ़ते हैं अपने माइंड में उसको एनालिसिस करते हैं और हम अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि हमको ये कहाँ लेके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीसी सीरीज मोटर, सीरीज मोटर जैसे ही आ जाए, देखिए शंट मोटर जैसे आपका रहता है बाबू, तो शंट मोटर में आप दिमाग में ये लेके चलिए कि फ्लक्स जो है ना कांस्टेंट होगा, फ्लक्स के साथ कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और जो स्पीड का रिलेशन लिखे चाहे टॉर्क का रिलेशन लिखे, दोनों ही में आपका फ्लक्स आता है। टॉर्क स्पीड का अगर लिखे तो आपको ईबी अपॉन फाई है, और टॉर्क का लिखे तो फाई इंटू आई है। अगर हम दो अलग अलग इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में रेशियो देखेंगे बाबू, तो अगर हम शंट मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फाई फाई यहाँ पे कट जाएगा, यहां भी आपका फाई फाई कट जाएगा। फाई का यहां पर कोई तरह का परेशानी नहीं होगा, किसके, शंट में। लेकिन जहां हम इसमें सीरीज मोटर इस्तेमाल करेंगे बाबू, ये फाई जो है ना नहीं कटेगा। जैसा करंट डालिएगा वैसा ही फ्लक्स देगा। नो लोड में अगर कम करंट है तो कम फ्लक्स देगा, समझ आ रहा है बाबू। अब फुल लोड में ज्यादा करंट है तो ज्यादा फ्लक्स देगा। तो जो आपका स्पीड का डिपेंडेंसी हो चाहे टॉर्क का डिपेंडेंसी हो, सीरीज मोटर के केस में फ्लक्स अगर चेंज करेंगे तो आपको स्पीड और टॉर्क दोनों चेंज करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सेम चीज है, जैसे कि आपका इसके केस में क्या हो रहा है, यहां देखिए सीरीज मोटर है आपका, आर्मेचर रेजिस्टेंस कैसा होगा ये सीरीज मोटर, देखिए दिस वन, ये होगा ना बाबू, ये हमारा सीरीज मोटर होगा, क्लियर है ना, यही होगा ना सीरीज मोटर। ये सीरीज मोटर का जो है आपको फील्ड वाइंडिंग दिया हुआ है, कितना है 0.25, कितना है आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, यहां कितना हो गया 0.25, ये हो गया 0.25, और फील्ड का कितना है आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.25 ओम एंड फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, ठीक है। द स्पीड इज 700 आरपीएम, ठीक है ना, ये कितना है 700 आरपीएम से रोटेट कर रहा है बाबू। कब रोटेट कर रहा है 700 आरपीएम से, जब इसमें करंट कितना जा रहा है 24 एम्पियर, कितना करंट है बाबू 24 एम्पियर। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसके थ्रू हमको करंट जा रहा है कितना 24 एम्पियर, कितना वोल्टेज पे 230 पे, ठीक है ना, 230 पे आपको इसमें 24 एम्पियर जा रहा है और 0.5 ओम है ये, ठीक है। एज्यूमिंग द फ्लक्स टू बी प्रोपोर्शनल टू द करंट, काहे करंट है, करंट प्रोपोर्शनल हुआ काहे की सीरीज है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटर व्हेन इट टेक्स 40 एम्पियर। अच्छा बताइए पिछला एक क्वेश्चन में है कि नहीं है, खाली मोटर बदल गया, तो यहां पर क्या होगा, आपको आराम से क्या करना है, कुछ नहीं निकाल, यहाँ पर आईएसएच निकालने का जरूरत है क्या, क्योंकि दोनों तो सेम ही हो गया। तो आपका जो है
वोल्ट ईबी कितना हो जाएगा बताइए तो, ईबी कितना हो जाएगा, ईबी1 वी माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस ई, सीरीज ना है बाबू, आर एस ई, तो कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना है 230 माइनस आई ए कितना है 24, और ये आर ए कितना हो जाएगा 0.25 प्लस 0.5, बताइए बाबू कितना आएगा, तुरंत बताइए तो ये कितना आएगा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है बाबू रमेश कुमार जी, इसको देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अगले क्लास में देखेंगे क्या हो जाएगा इसका, 212 वोल्ट, 212 है बाबू, बताइए ठीक है ना। चलिए तो ये तो हो गया कब, जब आपका 24 एम्पियर इससे जा रहा है। यहीं पे बता दीजिए तो बाबू EB2 का वैल्यू कितना होगा, हम कुछ काय के लिए लिखेंगे, यहाँ 24 की जगह पे क्या रख दीजिएगा 40, बताइए कितना हो जाएगा, EB2 का वैल्यू कितना होगा 200, चलिए EB2 का वैल्यू आ गया 200 वोल्ट, क्लियर हो गया ना बाबू। चलिए ये याद रखिएगा तो कितना है 212 है एक में, और EB2 कितना है 200 है। चलिए बोर्ड पे आ जाते हैं, हमारा जो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपका N2 है बाबू, कितना होता है ये N1 इंटू, बताइए तो N1 इंटू EB2 अपॉन EB और कुछ है 1 अपॉन 2। पिछला बार तो कांस्टेंट था, अब ये कांस्टेंट नहीं है, ये 1 बटा 2 पिछला बार भी था बाबू, लेकिन क्योंकि शंट मोटर में 1 बराबर 2 था, इस वजह से ये दोनों कट के 1 हो गया था, आपको नहीं दिखा। लेकिन चूंकि जो 5 होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, तो आपका 1 जो है कितना आपको जो है करंट के केस में बाबू 1 24 एम्पियर, 2 40 एम्पियर, क्लियर है ना। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, N1 का वैल्यू कितना है 700 आरपीएम है, क्या कितना है 700 आरपीएम, तो N1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 700, EB2 का वैल्यू बताइए तो 200, 212, 1 का वैल्यू 24 बटा 40, बताइए कितना हो जाएगा ये, बताइए कितना आरपीएम हो जाएगा बाबू, 396 आरपीएम हो गया, 396 आरपीएम हो गया बाबू, इसको 396 आरपीएम बोल रहे हैं। चलिए यही आपका लास्ट क्वेश्चन था, आज यहीं तक बनाते हैं, 5 हो गया ना इसको लगा के, चलिए 5 ही क्वेश्चन बनाते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए बाबू अब क्लास को ऑफ करते हैं, ओके। देखिए अगले क्लास में